आज रविवार का दिन है और सरकारी छुट्टी भी होती है और तमाम कर्मचारी अपने घरों में अपनी परिवारों को वक्त दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो टीचर्स हैं सरकारी, ये जम्मू में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जनरल लाइन टीचर फोरम के सदस्य हैं तमाम ये, और उसके बैनर तले ये जो है वो एनुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको लागू करने की जो है मांग कर रहे हैं। कई सारे यहाँ पे टीचर्स हैं वो यहाँ पर हैं, और जिस तरह से ट्रांसफ़र को लेकर हमेशा से मसला बना रहता है। ट्रांसफ़र ही एक मुश्किलात आती है जब एक कर्मचारी काम कर रहा था दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एटीडी लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार, इसको लेकर विलम्ब क्यों हो रहा है, और ऑलरेडी अगर ये चल रहा है, इसको लेकर कामकाज चल रहा है, तो बाकी जगह क्यों नहीं ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रही है? देखिए, मैं पहले तो ये बतला देना चाहता हूँ कि हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे, उनके द्वारा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें करप्शन को पूरी जोर से मिटाया गया, इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया गया और उनके द्वारा एटीडी का प्रोसेस लाया गया, जिसमें हर एक टीचर मास्टरान जिनका 5 साल का स्टे था उसको शिरकत करनी थी, और हर एक टीचर मास्टरान ने शिरकत की भी। और इसकी एटीडी की जब फर्स्ट फेज़ की लिस्ट निकली, उसमें हर एक टीचर मास्टरान बहुत ही खुश थे, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि इन्फ्लुएंस के बिना, करप्शन के बिना कॉमन टीचर की सुनवाई हुई थी। उनको भी किसी अच्छी जगह पर सहूलियात के अनुसार उनको काम करने का मौका मिला था। लेकिन उनके जाने के बाद ना जाने इस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या भूकंप सा आ गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, उसके ऊपर खुद ही सवालिया निशान खड़े किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के ऑफिसरान ही खड़े किए जा रहे हैं, जहाँ फिर वो लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं जो पहले ट्रांसफ़र इंडस्ट्रियों में इन्वॉल्व होते थे, जो इन्फ्लुएंस चलाते थे। तो मुझे लगता है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप उन लोगों की सुनवाई कर रहे हो जो आपके डिपार्टमेंट के बरखिलाफ काम करते हैं। आप उन टीचर मास्टरान की सुनवाई नहीं कर रहे हो जो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के बावजूद अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार के साथ भी खड़े हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा सुधार था ट्रांसफ़र को लेकर, जिसमें किसी तरह की कोई करप्शन नहीं हुई थी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं चला था। हर किसी ने जिसने शिरकत की एटीडी में उसको मौका मिला ट्रांसफ़र का। लेकिन इसमें जो लोग डिस्प्लेस हुए थे वो लोग थे जिनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनके जो पोस्टिंग प्लेस है वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। जब उनको हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया, तो उन्होंने नए नए मिथ क्रिएट करने शुरू कर दिए। तो ये डिपार्टमेंट को भी सोचने की बात है कि हम किसको फेवर करना चाहते हैं और किसको फेवर नहीं कर रहे। हम उन लोगों को फेवर कर रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हम उन लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं एटीडी को इम्प्लीमेंटेशन ना करके, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि एटीडी का प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया था। आपको लगता है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इस पर एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है लाखों करोड़ों का, और ट्रांसफ़र्स को लेकर जो नीचे से तबके से लेकर उच्च अधिकारी तक जो है वो सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, और बाहरी व्यक्तियों का भी बड़ा ज़्यादा इसमें जो है वो लिंक रहता है, खासतौर पर पोलिटिकल जो थोड़ा सा जिनका इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। तो इस पॉलिसी से उन लोगों को जो है वो सेटबैक हुआ था, तभी शायद इस वजह से इसको जो है कहीं ना कहीं रोका गया है। एक्चुअली देखिए, करप्शन कभी भी की जाती है तो हमेशा उसको कहा जाता है अंडर टेबल, किसी के सामने लेन देन कभी नहीं किया जाता। लेकिन आज गवर्नमेंट यही दर्शाना चाहती है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट करप्शन के बिना और इन्फ्लुएंस के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि एटीडी तो पहली दफ़ा ऐसा प्रोसेस हुआ था जिसमें करप्शन या इन्फ्लुएंस नहीं चला था। लेकिन अगर आज गवर्नमेंट एटीडी की डिले कर रही है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बतलाना भी चाहती है कि हम करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जो समाज में एक मैसेज गया था एटीडी के माध्यम से उसको हम झूठा सिद्ध करना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन के बिना या इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। सरकार कह रही है हम करप्शन को रोकने के लिए बड़े सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है ना कि वो इसमें अड़चने जो डालने वाले लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बाकायदा इसको लेकर स्कीम है उसको रोक दिया गया है। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे ऑल टाइप डेली वेजेस हैं या परमानेंट मुलाजिम हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देख लीजिए कि जो टीचर जो पढ़ाता है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए रोड पर निकला है। ये हम शुरू से करप्शन के ख़िलाफ़ हैं
हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जितना अपना मुलाजम है कि आप दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करो। सरकार हमें सैलरी देती है, लेकिन ये करप्शन जो पीछे काफ़ी टाइम से जो है, जो ट्रांसफ़र माफिया जो बना हुआ था, तो जब यहाँ फार्मर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बीके सिंह साहब आए, उन्होंने एक ATDC पॉलिसी बनाई, अच्छी पॉलिसी थी। हालांकि बहुत सारे लोग जो जम्मू शहर के अंदर जो 10-10, 15-15 साल से बैठे हुए थे, उनको भी वहाँ से उठाया गया उस पॉलिसी के तहत। आज अगर उस पॉलिसी को ख़त्म करने की कोशिश सरकार करती है, ये बिल्कुल सरकार की गलत पॉलिसी है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, या डेली वेजर है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, और आपको रोड पर नज़र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और जब से यहाँ यूटी हुआ, आप देख लीजिए यहाँ 15-16 डिपार्टमेंट जो सरकार ने वाइंड अप किए हैं, कि कुछ डिपार्टमेंट को मर्ज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के रूल जम्मू कश्मीर के अंदर मत लागू करो। आप देख लीजिए SRO 43 था, जो एक जो चाहे नॉन गस्टेड मुलाजम चाहे गस्टेड था, उस पर लागू होता था। आज सरकार ने उस SRO 43 को भी ख़त्म कर दिया। ये कितने बड़े दुख की बात है। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ बेटरमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो रूल बनने चाहिए, यहाँ तो अपनी मर्जी मनमानी मुलाजमों को, ट्रेड यूनियन लीडर को, किसी को भी बात नहीं पूछी जाती। खुद बैठ के ये सैक के अंदर जो है ये खुद डिसीजन लेते हैं। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के रूल मत लागू कीजिए। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। हर 15 दिन के बाद कोई न कोई पोर्टल के नाम पर, कभी 22 और 48 के नाम पर मुलाजमों को हरासमेंट किया जाता है। हम कड़े निंदियों में इसकी निंदिया करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हमारा मुलाजम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असम्बली का इलेक्शन हो, कोई भी हो, मुलाजम फ्रंट लाइन पर होता है और काम करता है दयानतदारी के, लेकिन इस किस्म के रूल मुलाजम पर क्यों लागू किए जाते हैं? एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन अगर इसको लेकर नहीं, अगर कुछ आगे फार्मूला रूल आउट होता है, देन क्या आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, क्या करेंगे आगे? कंटिन्यू प्रोटेस्ट ही करेंगे या फिर और कोई दरवाज़ा खटखटाने का आप उस रास्ता ढूंढेंगे? देखिए, ये जद्दोजहद आज की नहीं चल रही। जब से फर्स्ट फेज़ की लिस्ट इशू हुई है और प्रिंसिपल जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके जाने के बाद इस लिस्ट के अगेंस्ट जो लोग काम करना चाहते थे, उनकी अगर सुनवाई हो रही, ये जद्दोजहद तब से चल रही। आज 2 महीने होने को आ रहे हैं। अगर सुनवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये गवर्नमेंट के लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि गवर्नमेंट अपने ही द्वारा किए गए काम पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से एक ही डिमांड करते हैं, आप आएँ, श्रीनगर छोड़ें, 10 दिन के लिए जम्मू में बैठें, सेक्रेटरीट में बैठें, हम भी आपके साथ बैठें। अपने जितने ऑफिसरान आप बुलाना चाहते हैं वहाँ पर बुलाइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बुलाइए, उनसे पूछिए कि आप बताइए ATDs में क्या फ्लॉज हैं, और हम आपको एग्जैक्ट फैक्ट के साथ उसका सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, ATD का जो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया, उसके फेवर में जो अच्छे काम हुए हैं वो भी बतलाएंगे हम। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करना चाहती है, गवर्नमेंट अगर टीचर की हरासमेंट करना चाहती है, तो अगर आज ट्रांसफ़र के लिए टीचर को सड़कों पर आना पड़े तो ये गवर्नमेंट के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। क्या करेंगे इसको लेकर? आगे इसको लेकर देखिए, हमारे पास बहुत रास्ते खुले पड़े हैं। हम LG ऑफिस का भी घेराव कर सकते हैं, सेक्रेटरीट घेराव भी कर सकते हैं, और हमारे जितने भी ऑफिसर हैं उनके ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की तो बिल्कुल ऑप्शन खुली पड़ी है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, फेवर करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को दरकिनार कर रहे हैं। ATD के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोसेस था, अगर हम उसको फेवर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्यों शर्मिंदगी आ रही है? अपने ही किए हुए काम पर क्यों सवालिया निशान खड़े कर रहे? इट मीन्स करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं ना। ये उनके लिए सोचने की बात भी है जो अपने रूम में बैठकर नई नई पॉलिसियाँ क्रिएट किए जा रहे, इसके अगेंस्ट नए नए मिथ अपनी ही सोच के अनुसार बना रहे हैं। उनको फैक्ट और फिगर जानने चाहिए, एग्जैक्ट फैक्ट क्या है, और उन लोगों के खिलाफ भी काम करना चाहिए जो ATD के रास्ते में आड़ा और अड़ंगा अड़ाने की कोशिश एनुअल ट्रांसफ़र जो ड्राइव है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सरकारी टीचर्स जो हैं ये सड़कों पर हैं, और जो सरकार एक करप्शन ख़त्म करने का जो है एक फार्मूला उन्होंने बनाया था एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव, उसको लेकर कई सारे वो टीचर्स जो लंबे वक्त से एक ही जगहों पर सर्विसेज दे रहे थे उन्हें भी ट्रांसफ़र किया गया। तो साथ तौर पे वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और कहीं ना कहीं एक मोनोपोली, एक कॉन्स्पिरेसी रची गई इस पूरे स्कीम को होल्ड पे रखने के लिए। और जिस तरह से होल्ड पे रखी गई है उसको लेकर जनरल टीचर फोरम जो है वो यही कह रहे हैं कि हम सरकार के इस पॉलिसी के
फेवर में है और सरकार इसको होल्ड ना करके इसके जो फ्लॉज हैं उसे समझे, और जो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन पर बाकायदा जो है उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो कि एक अधिकार है हर एक कर्मचारी का, और ख़ास तौर पर इसको लेकर बड़ा करप्शन का एक नेक्सस बना हुआ था, इसको ख़त्म करने को लेकर इस जो ड्राइव है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जनरल लाइन टीचर इसको लेकर आगे और भी बड़े प्रदर्शन करने को लेकर वो सरकार को वार्न भी कर रहे हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।